बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। वो भी पोस्टर फाड़ने के आरोप में विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत कर दी है। थाने में घुसे विकास उपाध्याय और राजेश मुनत के समर्थक। ऐसे में सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत भी कर दी है। थाने में विकास उपाध्याय और साथी तमाम समर्थक ऐसे हैं जो घुस गए। बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली, वो भी पोस्टर फाड़ने के आरोप पर विवाद पूरा शुरू हुआ और देखते ही देखते ये मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत भी कर दी है और थाने में विकास उपाध्याय और राजेश मुणत के समर्थक घुस गए हैं। देखिए आप, ये थाने की तस्वीर है और थाने में किस तरीके से आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, मामला कहां से शुरू हुआ, क्या अब सब कुछ ठीक है? जी देखिए, ये कल देर रात की घटना है और जब प्रचार प्रसार थमा उसके बाद आपस में जब ये प्रचार प्रसार करने के लिए लौट रहे थे करने के बाद, तो इसी दौरान एक दूसरे पर आरोप लगाया और पोस्टर फाड़ करके पोस्टर चिपकाने का ये मामला था। और उसी मामले को लेकर के आपस में दोनों बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भिड़ गए। उसके बाद दोनों पक्ष वहां पर थाने में इकट्ठा हुए, जमकर नारेबाजी हुई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और ये घंटों जो हंगामा है वो चलता रहा। दोनों पक्षों की ओर से सरस्वती नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस इस मामले की जांच है वो कर रही है। और फिलहाल अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिला है, लिखित शिकायत, और मामले की जांच की जा रही है। और चूंकि अब कल मतदान है और ऐसे में कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ नेता हैं, वो काफी उत्साहित हैं। लेकिन इस बीच इस तरह के जब स्थितियां आती हैं तो विवाद बन जाता है और पिछले दिनों भी इस तरह के विवाद है वो देखने को मिला था। और अभी फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच है वो कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए युगल। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के नेता थाने में ही भिड़ गए। टीआई के केबिन में 20 मिनट तक ये विवाद चलता रहा। दोनों पक्षों पर केस दर्ज हो गया है। विधानसभा 1 में बीजेपी और जो कांग्रेस के नेता है वो आपस में भिड़ गए। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ कहासुनी से और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। थाने में कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए और हालांकि पुलिस को दोनों पर ही मामला दर्ज करना पड़ा, क्योंकि बावजूद समझाने के वो नहीं समझ रहे थे। 20 मिनट तक लगातार ये ड्रामा थाने में ही चलता रहा। सत्रह नवंबर यानी कि कल मतदान होना है और उससे पहले ही बवाल मच गया। भिंड में महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप है। घर में घुसकर महिलाओं को धमकाने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर लिया। दरअसल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि महिलाओं को डराया धमकाया जा रहा है। 17 नवंबर को मतदान होना है। 230 विधानसभा की सीटों पर मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे और उससे पहले जिस तरीके से शिकायतों का सिलसिला, शिकायतों की जो तमाम तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर दे रही हैं। अब भिंड से ताजा मामला सामने आया, जहां कांग्रेस ने आरोप बीजेपी पर लगा दिया है कि धमकाया जा रहा है महिलाओं को और वोटिंग से पहले हंगामा। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नहीं तो हमने उससे खुद स्वयं बातचीत की थी, हमने बुलाया, हम इसके घर से तब से बुला रहे हैं हम बात। खबर मैहर से है, जहां बाइक में आग लग गई और पीड़ित अजय शर्मा ने पुलिस में शिकायत की है। दरअसल पूरा मामला शराब बांटने को लेकर शुरू हुआ था। शराब बांटने पर मना करने के बाद आग लगाने का आरोप लग रहा है। रामनगर वार्ड नंबर 5 में देर रात विवाद हुआ। अमरपाटन विधानसभा का यह पूरा मामला है। वार्ड में मैं अपने घूम रहा था, 2 लोग रहे हैं, बाइक में शराब लिए हैं, मैं पीछा उनका किया और जैसे ही मैं गाड़ी खड़ी किया है
तो पेट्रोल का पाउच लिए रहे हैं, मेरे ऊपर मारे, तो मैं वहां से उतर करके भाग दिया है, और इसके बाद मेरी बाइक 10 कदम में जला दिए। कौन लोग थे, क्या पहचानते हैं? वार्ड प्रभारी है, वार्ड क्रमांक 5 का राजेंद्र पटेल है, और राम सुशील का बेटा सुजीत। और इसके साथ साथ पाउच एक फेंका है प्लास्टिक का, जिसमें पेट्रोल था, पूरे उसके चेहरे में गिरा आकर चेहरे में लगा, और कपड़ों में भी अभी भी बदबू आ रही है। वो थाने के बाहर बैठा है, गवाह हैं, सबूत हैं, सब कुछ है उसके साथ, लेकिन वहाँ FIR दर्ज नहीं की जा रही है रामनगर में। पीड़ित के पास तक पुलिस पहुंच गई है और उससे सभी संबंधित तथ्य खंगाले जा रहे हैं। जैसे ही आगे जो तथ्य सामने आएंगे, जांच के पश्चात उसमें तत्काल FIR की जाएगी। खबर नरसिंहपुर से है, जहां चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान 2 बाइक सवारों से कैश बरामद हुए हैं। एक युवक से 30 लाख, दूसरे से 20 लाख कैश मिला है और रोनसरा गांव के थाना स्टेशनगंज में कार्रवाई की गई है। जब्त राशि भी FSP को सौंप दी गई। क्षेत्र अंतर्गत करीबन 50 लाख रुपए की जब्ती हुई है, तो उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र अंतर्गत करीबन 50 लाख रुपए की जब्ती हुई है। खबर जशपुर से है, जहां सैकड़ों साड़ियां और फर्जी राशन कार्ड मिले हैं। पुलिस ने साड़ियों से भरी 2 गाड़ियां जब्त कर ली हैं। हालांकि फरार है ड्राइवर, मौके से गाड़ी छोड़कर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं इसको लेकर। फिलहाल ये पूरा जांच का विषय है। जांच के बाद भी पता लग पाएगा गाड़ी किसकी थी, कहां से आ रही थी, लेकिन बीजेपी का आरोप कांग्रेस पर लग रहा है। और कल लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने का सिलसिला सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, हर चुनाव से इस बार का चुनाव बेहद अलग है और खास भी है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। MP में अब सब शांति शांति हो चुका है। चुनाव का शोर थम चुका है। अब उम्मीदवार घर घर घूमेंगे और वोट मांगेंगे। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश के चुनावी रण में धुरंधरों के बीच आरोप प्रत्यारोप और प्रचार का ऐसा महायुद्ध छिड़ा कि शायद ही पहले कभी ऐसा नजर आया हो। एक से बढ़कर एक सिपह सालार अपने खेमे को मजबूत करने के वास्ते पूरी ताकत लगाते नजर आए। इस बार चुनावी मैदान में कुल 2534 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 5 करोड़ 61 लाख से ज्यादा मतदाता करने वाले हैं। चुनाव से पहले जो मुद्दा चुनावी था, वो चुनाव प्रचार के दौरान कभी गुम होता दिखा, तो वहीं कई नए मुद्दों का जन्म भी हो गया। मुद्दों की बात बाद में, लेकिन उससे पहले दिग्गजों के दम की बात। मध्य प्रदेश में चुनाव के रण को जीतने के लिए बीजेपी ने खूब जोर लगाया। सत्ता पर फिर से काबिज होने के वास्ते टिकट वितरण के लिए प्रचार के रण तक नई नई रणनीतियां अपनाई गई। सबसे पहले लिस्ट जारी करने की बात हो या फिर मैदान में उतरे उम्मीदवार हों, बीजेपी ने सबको चौंकाया। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसद तक को टिकट बांटे, तो वहीं कड़वे दिन यानी कि पितृपक्ष में भी कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। इसके बाद जब बारी प्रचार की आई तो बड़े बड़े दिग्गज मैदान में पार्टी के लिए जोर लगाने के लिए उतारे गए। बात पीएम मोदी की करें तो इंदौर में मेगा रोड शो के साथ ही कुल 15 जगहों पर वे जनसभा के जरिए प्रचार करते दिखे। जबकि इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व से प्रचार के रण में दम दिखाने वालों में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह सबसे पहले नंबर पर थे। 21 जगहों पर उन्होंने सभा तो की ही, लेकिन उससे पहले लगातार मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों के अंतराल में उनके दौरे पार्टी को मजबूत करने के लिए अहम रहे। उधर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जैसे तमाम दिग्गज दर्जनों रैलियों और सभाओं के जरिए पार्टी के पक्ष में समा बांधते नजर आए। सूबे के स्थानीय नेताओं की फहरिस्त में चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा दांव लगाने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे। उन्होंने ताबड़तोड़ 160 रैलियां, सभाएं और रोड शो के जरिए पार्टी का प्रचार किया। उधर कांग्रेस ने भी अपनी अलग रणनीति टिकट बांटने से लेकर प्रचार तक में दिखाई। इस प्रचार में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पूर्व सीएम कमलनाथ के कंधों पर दिखाई दी। उन्होंने दर्जनों विधानसभा सीटों पर दौरा करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रचार के रण में सभाओं और रोड शो के जरिए पार्टी के लिए वोट जुटाने की कोशिश की। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सबसे पहले पायदान पर रहने वाले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 9 रैलियों और जनसभाओं के जरिए पार्टी के लिए प्रचार किया। वहीं राहुल गांधी अपने अंदाज में बीजेपी पर बरसते दिखे।
कहीं रैली, कहीं सभा तो कहीं रोड शो में राहुल नजर आए। उन्होंने 2 रोड शो किए और कई जनसभाएं ली। हालांकि इससे पहले टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि वो सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने इस मामले में बाजी मारी। वहीं कांग्रेस को विरोध के चलते अपने कई प्रत्याशियों को बदलना पड़ गया। जो मुद्दे चुनाव के पहले तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे, चुनाव प्रचार के शुरू होते ही उनकी एंट्री करा दी गई। मसलन पटवारी भर्ती घोटाले पर मुखर रही कांग्रेस ने इस मुद्दे को चुनाव में कहीं कहीं उठाया, तो वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र उतना नजर नहीं आया। अलबत्ता महिलाएं जरूर दोनों ही दलों के फोकस पर नजर आईं। लाडली बहना बनाम नारी सम्मान और गैस सिलेंडर का 500 दाम, यह मुद्दा हर तरफ छाया रहा। वहीं बीजेपी ने इस बार राहुल सोनिया के साथ साथ कमलनाथ, नकुलनाथ से लेकर दिग्विजय और जयवर्धन को मुद्दा बनाने की कोशिश की। राम मंदिर, धारा 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की बात खूब उठाई। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया तो बीजेपी ने बर्बादी होने का भय का जिक्र किया। उधर मुद्दों में से एक मुद्दा इंडी गठबंधन में पड़ी दरार भी बन गया। इसी के साथ एमपी में सपा की धमाकेदार एंट्री और बयान छा गए। सीटों के बंटवारे पर हुई अनबन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने एमपी में जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन मुकाबले को और दिलचस्प बनाने का काम बहन जी की तरफ से हुआ। टिकट वितरण में बसपा ने दूसरे दलों के रूठों पर खूब डोरे डाले और कामयाबी पाई, तो बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश में 9 जनसभाएं करती नजर आईं। इसके अलावा गुजरात में अच्छा खासा वोट बैंक हासिल कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने भी खूब जोर लगाया। आपके 2 सीएम केजरीवाल और भगवंत मान खूब प्रचार करते नजर आए। केजरीवाल ने 6 तो मान ने 10 सीटों पर प्रचार किया। कुल मिलाकर 2023 का चुनाव पहले के चुनाव से बेहद अलग कहा जाएगा। वजह है 2018 के बाद एमपी की सियासत में हुआ उलटफेर, जिसका बड़ा असर चुनाव पर दिख सकता है। लेकिन इस सब का फैसला और आखिरी मोहर मतदाता ही लगाएगा, जो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उसने अपना मन और मत दोनों बना लिए हैं। इंतजार है तो बस वोटिंग के दिन का। कवर्धा से खबर, जहां चार्जिंग के दौरान स्कूटी में आग लग गई। 3 बाइक जलकर राख हो चुकी हैं। घर के एक हिस्से में भी आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मजगांव रोड का ये पूरा मामला है। 3 बाइक जलकर राख हो चुकी हैं। महज चार्जिंग, सावधान कर देने वाली यह खबर आप लोगों के लिए भी। चार्जिंग के दौरान स्कूटी में आग लग गई। ओवर चार्जिंग आग लगा सकती है स्कूटी में, इसलिए बहुत संभल कर देखिए आग ने किस तरीके से अपना विकराल रूप दिखाया कि घर का एक हिस्सा भी जलकर राख हो चुका है। 3 स्कूटियां इसकी चपेट में आ गई। 3 स्कूटियां जो मौके पर आप देख भी रहे हैं जलकर राख हो चुकी हैं। चार्जिंग के वक्त स्कूटी में आग लग गई। इसलिए समय समय पर स्कूटी हो या कोई भी गाड़ी हो, मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसका ध्यान रखना चाहिए। ओकिनावा कंपनी का ना चार्जिंग में चढ़ाए थे। हाँ। और बगल में 2 सोल्ड एक्टिवा था। हाँ। 1 सरकारी गाड़ी थी। हाँ। हाँ, तो मैं कार धो रहा था घर के बाहर। हाँ। फिर पता नहीं कैसे आग लग रहा है, बाहर आया ना, पता नहीं आग लग गया, पकड़ लेकर भयानक जगह। हाँ। घर में छोटे बच्चे थे, मेरी वाइफ थी और छोटी बच्ची थी, पापा थे घर में। पूरे परिवार के लोग। उन लोगों को भैया पीछे का गेट का ताला तोड़ के पीछे से निकलवाए हैं। और कैसे बुझाए हैं उसमें आग को? तो पूरा सब मोहल्ले वाले मिल के पानी रेत छींच के, फिर बाद में फायर ब्रिगेड आया तो फायर ब्रिगेड वाले बुझाएं। खबर जशपुर से है, जहां रिहायशी इलाके में हाथी पहुंच गया और बस्ती में घूमता हुआ नजर आया। खेतों में फसलों को उसने रौंद दिया। दहशत में अब ग्रामीण नजर आ रहे हैं। हाथी से दूर रहने की अपील की जा रही है, लेकिन तपकरा वन परिक्षेत्र के अंकीरा का ये पूरा मामला देखिए। हाथी किस तरीके से पूरे फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। जो निगरानी करने के लिए भी अपने खेतों की यहां पर रहते हैं, वो भी डर के मारे अब यहां से भाग रहे हैं, क्योंकि हाथी का गुस्सा कब भड़क उठे ये किसी को नहीं पता। और ऐसे में हाथी से दूर रहने की अपील की जा रही है। खबर बिलासपुर से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों के टक्कर में एक ड्राइवर घायल हो गया है। एक ट्रक बिजली के खंभे से जा टकराई, जिससे यातायात प्रभावित हो गई है। घायल ड्राइवर और कंडक्टर को सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन सड़क से टावर को हटाने में जुट गया है। देखिए ये पूरा टावर
कैसे बिलासपुर की सड़कों पर गिर पड़ा, खंबे से टकराया ये ट्रक, जिसके बाद पूरा खंबा ही, पूरा टावर ही गिर गया सड़क पर। 2 ट्रकों के टक्कर में टावर के गिरने की खबर, बिजली के खंबे से टकराकर ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।